नमस्कार, मैं दिव्य सचान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हम भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो उसमें किसान और जवान सर्वोपरि हैं। जवान जो हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। वहीं दूसरी ओर किसान जो हमारे रोज़मर्रा का अभिन्न अंग हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं किसानों की स्थिति हमारे देश के अंदर क्या है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष परविंदर यादव जी जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। जी धन्यवाद। परविंदर जी, आज किसानों की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपके संगठन ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे उनकी हालात में सुधार हो? अभी पिछले दिनों सितंबर में हमने एक पदयात्रा निकाली थी और पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए वो पदयात्रा थी। हम सहारनपुर से लेकर दिल्ली के लिए हम चले थे और हमने जो है उसमें 15 मांगे अपनी रखी थी किसानों के लिए, और उसमें वो सारी मांगे थी जो कि जिससे कि किसान का फायदा और किसान को जो है एक अच्छी सुविधा मिल सके, जिससे कि किसान अपनी खेती आसानी से कर सके, जिससे कि अपना मूल्य खुद निर्धारित कर सके, स्वामीनाथन आयोग फिर से लागू हो सके, और बहुत सारी मांगे उसमें जो थी उससे उनसे संबंधित हमने जो है सारी मांगे सरकार के आगे रखी, जिनमें से 5 मांगे मानी भी गई। परविंदर जी, एक और उनमें से अहम सवाल, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए आपके संगठन ने क्या किया? आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार सीधा सीधा जिम्मेदार है। इसको सरकार रोकना चाहे तो सरकार रोकेगी। संगठन तो एक दिलासा के साथ साथ में एक भरोसा दे सकता है, उसके साथ में उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उसकी समस्या को सरकार के आगे रखने के लिए, उसकी आवाज को और उसके हक के लिए सरकार से लड़ सकता है, कह सकता है। संगठन का कार्य यह है। लेकिन आत्महत्या आज किसान इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर जरूरत से ज्यादा आज कर्ज है। और पिछले दिनों जैसे प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ का जो पैकेज की जो घोषणा की थी, उसमें किसानों के लिए बहुत कुछ था। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो हम बात करें तो किसान जो घोषणा हुई है वो 1 महीने से ऊपर हो गया उसको हो गए, लेकिन अब तक किसानों के पास में कुछ पहुंचा नहीं है उनके हाथ में। कम से कम आप इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो ऋण माफ कर रहे हैं, तो कम से कम आप अगर नया लोन आप किसानों को ना दीजिए, कम से कम उनके जो है उनके ही लोन माफ कर दीजिए। आप दोबारा से किसान को क्यों कर्जदार बना रहे हैं? तो इसके लिए सीधा सीधा दोषी है सरकार। क्या आपको नहीं लगता परविंदर जी कि कहीं ना कहीं किसान को दरकिनार कर दिया गया है? किसानों को मुख्य बिंदु में लाने के लिए आपके संगठन ने क्या कार्य किए हैं? देखिए जी, अब संगठन की अगर हम जहां तक हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा है, और सिर्फ किसान एक ऐसा है और जवान, ये दोनों लोगों ने मिलजुल करके पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी की है। और आज किसान ने बता भी दिया है कि हम इतने संकट में अपनी जान को हथेली में रख करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में सरकार के द्वारा से की तरफ से जो है कुछ खास हमें नहीं मिला, हमें नजरअंदाज किया हुआ है। अगर उन्होंने उनकी तरफ से अगर सही सम्मान अगर मिलना चाहिए तो जवानों को मिलना चाहिए। कोरोना के अगर योद्धा हैं तो जवान हैं और किसान हैं। तो किसानों की आवाज तो आप बनेंगे। बिल्कुल, किसानों की आवाज हमने उठाई है, बहुत अच्छे से उठाई है। और किसानों ने इससे ज्यादा और क्या करेंगे कि इतनी बुरी हालत में जहां लोग अपने घर से नहीं निकल रहे, अपने एक पड़ोसी से बात नहीं कर रहे, ऐसी हालत में किसान ने जाकर के खेत में काम किया। धान जो है धान भी दिया, गेहूं है गेहूं भी दिया, ईख है गन्ना भी दिया मिल में। आज मिल मालिक जो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारी पेमेंट रोकी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जय जवान जय किसान का नारा महज अब बस कहने और बोलने के लिए रह गया है। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो है जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है जब ये नारा दिया था, तो उस समय लगता था कि हाँ कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वो नाम के लिए रह गया है और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परविंदर जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, किसानों की बेहतरी के लिए कौन कौन से ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर और सुचारू रूप से जी सकें? किसानों के लिए सर्वप्रथम स्वामीनाथन आयोग गठन किया जाए।
किसानों का जो मूल्य है, जिस जिस तरह से कोई भी कंपनी अपना कोई भी सामान मार्केट में लाने से पहले खुद मूल्य निर्धारित करते हैं, ऐसा एक आयोग बनाया जाए किसानों के लिए, जिससे कि किसान अपनी खुद की जो उसकी फसल है उसका वो खुद से अमाउंट निर्धारित कर सके। ऐसा एक आयोग बने, स्वामीनाथन आयोग के साथ साथ में ये आयोग बने, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बने जैसे कि आज के किसान जो है परेशान है, मालिकों के द्वारा जो है अत्याचार किए जा रहे हैं, कारण कि टाइम से पर्ची नहीं मिलती, पर्ची मिलती है तो पेमेंट नहीं मिलती। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि कम से कम 6 महीने में या 3 महीने में या 2 महीने में उन्हें जो है पेमेंट उनकी मिले, तो साफ किया जाए। साफ के साथ साथ में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि नदियों से नदियों को मिलाया जाए, बंबों से बंबों को मिलाया जाए। जो नदी से छोटा होता है गांव जो गांव के बीचों में से निकलता है होते बंबे, उसमें से कहीं ना कहीं किसानों को उससे बहुत आसानी रहेगी। जब नदी से नदी मिलेंगी तो एक दबाव कम होगा पानी का, और सभी गांवों को होते हुए जो बंबे जा रहे हैं, उन जो सूखे पड़े हैं जहां पर पानी नहीं है, जब पानी की वजह से जहां बहुत ज्यादा वाटर लेवल डाउन जा रहा है, किसानों के आज पंप काम नहीं कर रहे हैं, ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं, बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, और ये सारी मार हमारे ऊपर पड़ रही है। ये इन सब के लिए नदियों से नदियों को मिलाया जाए, बंबों से बंबों को मिलाया जाए, जिससे कि हर बंबे में पानी जाए और किसान को आसानी से पानी मिल सके और वो अपनी सिंचाई कर सके और फसल पका करके बाजार में पहुंचा सके। जी परविंदर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हम सभी जानते हैं किसान आज परेशान है। किसान की बात तो हर कोई करता है, हर कोई किसानों पर राजनीतिक रोटियां सेकता है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं। हर दिन देश के किसी न किसी कोने में किसान आत्महत्या करते हैं या आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद भी सिस्टम सोया रहता है। अब देखना यह है कि कब वो दिन आएंगे जब किसान सुकून और चैन की सांस ले पाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।